तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिसका इंतज़ार था आप लोगों को कि कट ऑफ के बारे में कब वीडियो लेके आएंगे, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से समझाने वाले हैं कि किस में कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी लोग एलआरसी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर भरने की सोच रहे हैं, तो वो अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपका होने वाला है कि नहीं। बस दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कैंडिडेट्स को कि हाँ क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या सच में मेरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये जो आपको वैकेंसी है 10,101, इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो जो भी आपका फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म में गलती मत करिएगा। इसके रिगार्डिंग हम लोग एक लाइव सेशन रखने वाले हैं। पहले भी मैं 2 बार लाइव आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको एकदम लाइव आके समझा दूंगा। फॉर्म भरने में क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, जैसे कि उनको मार्क्स का नहीं समझ में आ रहा है, सेमेस्टर का समझ में नहीं आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आ रही है। तो मैं लाइव आके ही बताऊंगा। लेकिन हाँ, वो लाइव सेशन फ्रेंड्स ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स के लिए है। जो सब्सक्राइब किए होंगे केवल वही देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको बताते हैं कि आपका इसमें होने वाला है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात है। सबसे पहले कलर की हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद अमीन के लिए देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कानूनगो के लिए और स्पेशल सर्वेयर जो आपको पदाधिकारी है उनके लिए भी देखेंगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसीलिए। तो देखिए सबसे पहले कलर की बात करें तो यहाँ पे 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में फ्रेंड्स जो वैकेंसी निकली थी क्लर्क में वो थी 550 पोस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे समझाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो 550 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी और इसमें बुलाया गया था 2.5 गुना कैंडिडेट्स को। ठीक है, मतलब डबल से थोड़ा ज़्यादा। तो कितना हो गया, 550 का डबल से थोड़ा ज़्यादा 1376 कैंडिडेट को टोटल बुलाया गया था, 2.5 गुना। ठीक है, तो इस बार क्या है फ्रेंड्स कि 3 गुना बुलाया जाएगा। और सीटें कितनी हैं, 744। कलर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 744 सीटें। तो 7 3 21 यानी कि 2200 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो कट ऑफ है ना, ये 2.5 गुना के अनुसार है। तो इस बार का है, अभी मान के चलिए ये 20 है तो इस बार 19 रहने वाला है। समझिएगा बातों को, 19-20 का ही फ़र्क रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला कैटेगरी है वो है सामान्य जाति। सामान्य जाति के लिए यहाँ पे 2 बात देख रहे हैं, एक ओपन है और एक फीमेल है। तो फीमेल के लिए आप लोग को मैंने बहुत बार समझाया है कि 35% सीटें अलग से रिजर्व होती हैं, जिसमें केवल महिलाओं का ही सिलेक्शन होगा। और ये जो ओपन सीट होता है ना, ओपन सीट में आपको महिला और पुरुष दोनों का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ओपन वाली सीट में केवल पुरुष का होगा और फीमेल वाले में केवल महिला का। फीमेल वाले में तो केवल महिला का होता ही है, ये बात सही है, लेकिन ओपन वाले में दोनों का होता है। अब क्या होता है मैं पहले समझा दूं आप लोगों को। सबसे पहले देखिए जो अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति का जो कटअप है वो रहा यहाँ पे 81.52। तो 81.52 जिसका सबसे कम है, वहाँ से लेके उससे ऊपर जिसका भी आया होगा मार्क्स, उन सबका सिलेक्शन हो गया होगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। सामान्य जाति की बात समझिएगा, ठीक है। लेकिन वही बात करें फ्रेंड 80.52 केवल महिलाओं के लिए। 80.52 जो 35% सीट आरक्षित है, इसमें केवल महिलाओं का सिलेक्शन होगा। और 81.52 से अगर ऊपर महिला गई होंगी, कोई कैंडिडेट फीमेल अगर उससे ज़्यादा लेके आई थी तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार कितना जाएगा कटअप वो बताते हैं आपको। इस बार फ्रेंड 78 के आसपास से स्टार्टिंग से सामान्य जाति की कटअप ली जाएगी। लेकिन हाँ, सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये मैं बता दूं पहले, क्योंकि ये 2.5 गुना रिजल्ट है, इस बार 3 गुना आने वाला है। तो सिलेक्शन किन का होगा, जिसका इससे ज़्यादा हो, कम से कम आपको बता दें 82-83 नहीं 84-85 भी जिसका होगा उनका सिलेक्शन होगा। तो इस बार ये जो कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ ये बस आपको काउंसलिंग में बुलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद भगवान भरोसे ही है कि किसका होगा किसका नहीं। चलिए आगे मैं आपको बता दूँ जो नेक्स्ट। देखिए मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ओपन में महिला पुरुष दोनों का होगा और इसमें केवल फीमेल का, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस होता है 10% अलग से आरक्षण मिला होता है सामान्य जाति को उनके लिए, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 76.71 कटअप गया है, ये मैं कलर के बारे में बता रहा हूँ। और महिलाओं के लिए 75.92, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जिनका आया होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा काउंसलिंग के दौरान, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स बीसी यानी कि पिछड़ी जाति के लिए, तो यहाँ पे 79.93 आया होगा जिनका प्रतिशत। जो पॉइंट बनाना है ना, जैसे कि आपको पता ही है कि पॉइंट कैसे बन रहा है, मेरिट कैसे बन रहा है। जो लोग फॉर्म भर रहे होंगे उनको पता है कि आपका जो है 10% मार्क्स जोड़ा जा रहा है, 10th का 15% मार्क्स जोड़ा जा रहा है, आपका 12 के प्रतिशत का, और ग्रेजुएशन का 70% जोड़ा जा रहा है, और आपका जो पीजी है उसका 5% जोड़ा जा रहा है, और इसके अनुसार जोड़ के आपका टोटल मेरिट बनाया जा रहा है, ठीक है।
तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ मैं इस बार। तो बीसी के लिए फ्रेंड्स आपको 79.93, और बीसी की अगर फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनके लिए 77.47 का यहाँ पे आपको कट ऑफ गया है। इससे ज़्यादा जिनका था उन्हीं को बुलाया गया, मिनिमम है ये, इतना से उठाया गया और इससे ज़्यादा जिनका था उनको बुलाया गया। ईबीसी की बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो कम से कम 77.77 ओपन में, यानी कि महिला पुरुष अगर इससे ज़्यादा लाई होंगी तो उन लोग को ओपन में रखा गया होगा। और केवल महिला की बात करें तो 76.24 पे भी महिलाओं को उठाया गया है, ठीक है। एससी की बात करें अनुसूचित जाति के लिए, तो यहाँ पर 74.65 पे, और महिलाओं के लिए 72.77 पे। एसटी की बात करें फ्रेंड्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 77.69 पे आपको ओपन में, यानी कि इसे अगर ज़्यादा किसी का है तो वो सामान्य में चली जाएंगी, और महिलाएं हैं केवल तो उनको 75.47 पे। बहुत ज़्यादा कट ऑफ, ऐसा मत समझिएगा कि आपको इस बार सीधा 60% पे ले लिया जाएगा। तो ये सब उठाया गया था। अब देखिए ये सब जो भी हमने बताया है आपको ना, जैसे कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं EWS, BC, EBC, SC, ST, तो इसमें जो भी दिखाया गया है इससे आप 2% कम ले सकते हैं, -2। इस बार का कटअप बता रहा हूँ मैं, 2022 का -2 पे ही जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, समझिएगा। क्योंकि अभी उस समय था इतना 81, तो अभी जाएगा 78 के आसपास। इसमें 76 है तो 74 जाएगा, इसमें 79 है तो 77 जाएगा, इसमें 77 है तो 75 के आसपास जाएगा, और 80 हैं उनका 74 है तो इस बार जाएगा 72 के आसपास, और ST का यहाँ पे 75 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग। और बाकी जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ बताया गया है कि हाँ किनके लिए कितना है। तो आप लोग जिससे भी, जैसे विजन है, आँख से कोई है तो उनको 77.82, और बॉडी से हैं कोई यहाँ पे तो उनका सब देख लीजिएगा, आपका अपने अनुसार जिस कैटेगरी में है डिसेबल कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे अलग से आरक्षण है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, जो हम लोग अमीन के पोस्ट के लिए देखने वाले हैं वो, तो ये फ्रेंड्स कानूनगो का था, अभी आपका ये अमीन का है, और स्पेशल सर्वे अमीन का हम लोग को देखना है। तो स्पेशल सर्वे अमीन की वैकेंसी इस बार निकली है, तो ये देखिए स्पेशल सर्वे अमीन का ये कट ऑफ है। और यहाँ पे उस समय की बात करें तो फ्रेंड्स लगभग 5000 पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी, और इस बार 8200 पदों पे है, ठीक है। तो सीटें ज़्यादा हैं और 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 गुना बुलाया गया था और यहाँ 3 गुना। सीट कितना भी रहे उससे फ़र्क नहीं है, बात यहाँ पे है फ्रेंड्स कि आप लोगों का कि सिलेक्शन कितना पे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं यहाँ पे आपको लगभग -5% का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का जॉब हो चुका है, और जो नए कैंडिडेट हैं उनमें से बहुत सारे लोग का भी मार्कशीट नहीं है, तो किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो उन लोग को भी यहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका -5% का अंतर हो सकता है, तो 3 ही लेंगे हम लोग, -3 लेके चलेंगे कि हाँ जो भी यहाँ पे कटअप बताया गया उससे 3 आप कम कर लीजिएगा। तो इस बार का कटअप कुछ वैसा ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी 3 गुना लोगों को बुलाया गया है तो कटअप थोड़ा सा तो कम रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 3 कैटेगरी देख रही होगी, एक ओपन और एक फीमेल, और एक जो 40% का आरक्षण है यहाँ के कॉलेज, और जो यहाँ से इंजीनियरिंग किए हैं बिहार से, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से जो AICTE से अप्रूव्ड है, तो उनका ये अलग है, ठीक है। तो सब देखते हैं, आपको सब बताते हैं, अच्छे से समझिएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले सामान्य जाति की बात करें, ओपन के बारे में मैंने समझाया है आप लोगों को कि ओपन का क्या मतलब है, कि जो 83.28% आप देख रहे हैं, ठीक है, स्पेशल सर्वे अमीन की बात कर रहे हैं, 83.28 जो आप लोग देख रहे हैं, इससे ऊपर अगर किसी कैंडिडेट का है तो वो आसानी से इस ओपन वाले में चला जाएगा, ठीक है। और ओपन का मतलब है यहाँ पे कि जो 60% जो सीटें हैं उसमें, ठीक, और ये है फीमेल कैंडिडेट का, और ये है 40% जो सीट अलग से आरक्षित है उसमें, ठीक। तो अभी देखिए आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ एक बार अच्छे से। तो सामान्य जाति का कोई कैंडिडेट अगर बिहार से इंजीनियरिंग यानी कि डिप्लोमा किया है उन्होंने, तो 70.18 जिसका था उसका तो यहाँ पे चला जाएगा 40% वाली सीट है। यहाँ पे देखिए पास आउट फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट कॉलेज, 40% सीट में वो चला जाएगा इसमें। लेकिन अगर उसी कैंडिडेट का मैं बात करूँ कि 83 से ऊपर है, तो वो यहाँ पे आरक्षित नहीं होके वो इसमें नहीं जाके सीधा इस सीट में फाइट करेगा, ठीक। तो इसकी सीट वो खाली चली जाएगी, तो इसीलिए इसका प्रतिशत डाउन जाता है। तो लोग समझते क्या हैं कि जो बिहार के कैंडिडेट जिनका 40% सीट आरक्षित है वो केवल इसी में जाएंगे, तो वो भूल है उनकी। वो अगर 83.28 से ज़्यादा जिनका प्रतिशत था वो सीधा इस सीट में जाएंगे, 60% वाली सीट में चले जाएंगे। आप सोच लीजिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो मैं समझाता हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। तो अब देखिए सामान्य जाति के जो कैंडिडेट हैं, अभी इस बार 80% से ही आपका सिलेक्शन होने का चांस है, इस बार की बात मैं कर रहा हूँ।
जो 60% जो सीटें हैं उसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वही बिहार से अगर आप पास आउट हैं और आपका यहाँ पे लगभग 67% भी है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, ठीक है। 65 के भी आसपास हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं सिविल वाले। ध्यान दीजिएगा बात को, और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार अलग से मैं अमीन के लिए अलग से आपको अच्छे से एनालिसिस करके बोर्ड पे समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे 69.55% जिनका था फीमेल के लिए, उनका सिलेक्शन हो गया होगा। जो 35% का जो कोटी होता है आरक्षण उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा है, अगर मैं बता दूं कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट का 70% से ज़्यादा मार्क्स है तो वो 40% वाली आरक्षण में चली जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर चली जाएंगी और ये सीट उनका खाली रह जाएगा। और वहीं अगर कोई फीमेल कैंडिडेट 83.28 से ज़्यादा प्रतिशत लेके आती हैं तो वो इस सीट में चली जाएंगी। देखिए, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि लोगों को पता नहीं हो पाता है, वो सीधा देख लेते हैं कट ऑफ और उसके और निराश हताश हो जाते हैं। तो सबको समझने की ज़रूरत है। अभी देखिए, इसका गजब का आपको चीज़ दिखाते हैं कि क्यों मैं बोल रहा था कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको बुला बुला के यहाँ पर नौकरी मिलेगी। देखिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें यानी कि सवर्ण जाति के लिए, तो ओपन जो नॉर्मल 60% में देखिए अब आपको गजब के यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का देखिए क्या कमाल है, 49.42 जिसका प्रतिशत है, 49.42% जिसका था वो मतलब कहीं से पढ़ा हो उसका सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस अगर बिहार से कोई बाहर के कैंडिडेट हैं तो वो तो ईडब्ल्यूएस में नहीं आएंगे, वो अनरिजर्व में ही आएंगे, इसमें आएंगे। तो उनका सिलेक्शन अगर 80% है या 78-79 है तब उनका चांस है। बिहार के बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, जो बिहार से बाहर से पढ़े हैं या बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर बिहार के ही कैंडिडेट हैं और बाहर से पढ़े हैं और आप ईडब्ल्यूएस लगा देंगे तो आपका 49 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर वाले ईडब्ल्यूएस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो कोई फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल तक नहीं थी, ठीक है। कोई महिला अभ्यर्थी थी ही नहीं 2018 की बात करें तो। अगर कोई 35% वाली भी रहती ईडब्ल्यूएस की तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता। और यहाँ पे भी देखिए, ईडब्ल्यूएस में एक भी लड़की अवेलेबल नहीं थी। सवर्ण की बात करें तो जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का वैल्यू आपको समझ में आ गया कि जो जस्ट पास भी होगी उसका भी सिलेक्शन हो गया होगा कि हाँ भाई आ जाओ, हम तुमको नौकरी दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स बीसी कैटेगरी की, बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति की। तो अगर 76.54% है तो आप बाहर से भी पढ़े हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 76.54, मैं 18 की बात कर रहा हूँ तो इस बार हो सकता है कि 74 या 73 के आसपास आपका बनेगा बीसी वालों के लिए, ठीक है। तो बीसी के कैंडिडेट बाहर से भी पढ़े हैं और 74 लेके आए हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। और वही बात करें कि बीसी के कैंडिडेट अगर बिहार से पढ़े हैं तो 63.68 पे भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि इस बार 60% पे भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीटें भी ज़्यादा हैं और गुना है, इस बार 3 गुनों को बुलाया जाएगा। तो सिलेक्शन कहने का मतलब है ना, काउंसलिंग के लिए कॉल आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे 68.93% अगर आप बाहर से भी पढ़े हैं तो सिलेक्शन का चांस है। याद रखिएगा, बाहर से भी पढ़े हैं तो, अंदर से पढ़े हैं और इससे ज़्यादा है तो आप इसी सीट में आएंगे। लेकिन अगर आप अंदर से पढ़े हैं, कम प्रतिशत है आपका, तो 48% वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये देखिए, बीसी में भी फ्रेंड्स आपको महिला अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं है। नॉट अवेलेबल जहाँ जहाँ लिखा है ना, इसका मतलब है कि एक भी कैंडिडेट नहीं मिला है डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेगी कि वहाँ पे अगर सीट खाली जाता है तो पुरुष को वो चला जाता है। अगर फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होती हैं तो वो सीटें पुरुष को चली जाती हैं। अगर वहीं अवेलेबल हो गई फीमेल कैंडिडेट तो उनका सिलेक्शन मतलब कि अगर 35% है तब भी हो जाएगा, विश्वास करिए। इसीलिए मैंने लिखा था बहुत पहले कि 35% पे भी होगा सिलेक्शन। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका ईबीसी में फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल थी। अत्यंत पिछड़ी जाति की बात करें तो 66.87% जिनका था उनका सिलेक्शन हो पाएगा यहाँ पे। और वहीं बात करें फ्रेंड्स, जो बिहार से पढ़ी हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो उनका 48.67 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं 66.87, ये फीमेल के लिए सामान्य कैटेगरी का है, मतलब कि जिसमें आरक्षण 40% जो कॉलेजों को मिला है उसको हटा के, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स एससी कैटेगरी के लिए, तो 33.98 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो बाहर से भी पढ़े हैं तब भी, ठीक है। तो इस बार भी इतना ही पढ़ने वाला, इससे कम क्या ही सोचिएगा। अब 33.98% पे जिसका सिलेक्शन हो रहा है, एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो अब उसके बाद देखिए, एससी में फ्रेंड्स फीमेल अवेलेबल तक नहीं थी, एससी कैटेगरी में भी फीमेल अवेलेबल नहीं थी। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देख लीजिए
कि एससी कैटेगरी में जो आपका 40% जो सीट रिजर्व है बिहार सरकार के लिए, उसमें भी फीमेल कोई अवेलेबल नहीं था, पुरुष हो या महिला हो, एक भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। क्यों अवेलेबल नहीं था? क्योंकि ये सारे चले गए थे ओपन वाले में, इसी में सब चले गए थे। 33.98 से अगर ऊपर होगा तो ये वाले सीट खाली चली जाएगी, तो वो चले जाएंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ओपन वाले में वो चले गए थे, तो इसीलिए ये जो आरक्षण वाला सीट है वो खाली चला गया। ठीक, अब एसटी की बात करें, आपका जो होता है शेड्यूल ट्राइब जो होता है, उसमें फ्रेंड्स आपको देखिए ओपन में 70.53%। अगर आप बाहर से भी पढ़े हैं या बिहार से भी पढ़े हैं, 70.53% से आपका ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन सामान्य में हो जाएगा 60% वाली सीट में, और इस बार ये 67 के आसपास रहने वाला है। और वहीं बात करें फ्रेंड्स आपको महिलाओं के लिए एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की, तो 68.60 जिनका प्रतिशत रहा वो आपको उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बाहर से पढ़ी हो और यहाँ से पढ़ी हो। हाँ, जो यहाँ से पढ़े हैं एसटी कैटेगरी के जो भी महिला और पुरुष अभ्यर्थी हैं, 56.57 भी अगर मार्क है, 72 भी मार्क है, 56.72, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए, समझाने में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अभी दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन वही बोर्ड पे मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर पता चल पाए। तो यहाँ पे जो भी आप देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना अपना देखिए जो भी प्रतिशत है, इससे आप -3 -4 तक भी सोच सकते हैं कि इस बार कम प्रतिशत पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और नॉट अवेलेबल जहाँ जहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, तो बुला के भी नौकरी मिलेगी। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी आपके ग्रुप में हैं, जितने कैंडिडेट हैं जिनको ये चीज़ें समझ नहीं है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। और जो 2 पोस्ट बच गया उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा ताकि वो भी मिस ना हो आप लोगों का। और फॉर्म भरने में बहुत सारी जो समस्या है उसको लेके मैं लाइव आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।